हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी को आपका एग्जाम जो है वो अभी प्रस्तावित किया गया है। हो सकता है कि आपका 18 फरवरी को एग्जाम हो जाए, तो उसी डेट को हम मान करके तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का मानचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहते हैं और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा है दक्षिण भारत का मानचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर को। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और यार 150 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज दोस्तों यार कंप्लीट कर दीजिएगा। पिछली दो वीडियो में तो आपने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं आगे। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। कौन सा ऐसा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आराम से आप बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिल साहित्य, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बढ़िया क्वेश्चन सर, जल्दी से बताइए। जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। यानी कि ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से आप बता सकते हैं कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछा है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर भी गुजरती है, मिजोरम से होकर भी गुजरती है, लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती। तो इसलिए 1, 2 और 4 सही होंगे, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और यह भी पता कर पाए कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी बुक जो है वो तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है पहले ही, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तैयार किया हुआ है। अगर आप विषय सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाए। चाहे आप जीके की बात कर लीजिए, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं, और आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। तो हर तरीके से चक्षु प्रकाशन आपका साथ दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके परचेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइए। तो एम एस वर्ड, डॉक बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट, एम एस एक्सेल, एक्स एल एस बिल्कुल ठीक है, एम एस पॉइंट, जेपीजी बिल्कुल ठीक है, और एम एस पावर पॉइंट, पीटीपी, पीटीपी दिया तो पीटीपी गलत है, पीपीटी होता है। क्या होता है?
पीपीटी, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ये गलत सुमेलित है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तो संविधान में सभाएं हुई थी। तो पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस समय कोई भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, लेकिन पूरे नेताओं में से जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको ही हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो इसलिए ही उन्हें ही हम संविधान के पहले अध्यक्ष के रूप में मानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे ही आपकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो उस समय जो अध्यक्ष रहे, जो स्थायी अध्यक्ष बन गए थे फिर, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्द्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, वह ग्रंथि कौन सी है? ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, तो वह आपकी अग्नाशय है। यानी कि तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? जल्दी से बताइए। तो कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसके कारण है? आराम से आप बता सकते हो सर, जल्दी से बताइए कि सभी जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण है, जल्दी बताएं। निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना, सभी निम्नलिखित में से किस किस कारण से होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आबादी बढ़ने के कारण। आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए तो फिर वनों की जो जगह होगी वो क्या नाम है, कम हो जाएगी, है ना। जब ज्यादा लोग होंगे तो प्रदूषण भी ज्यादा बढ़ेगा। नगरीकरण, यानी कि जब खाली जगहों पर नगरीकरण किया जाएगा तो नगरीकरण भी होगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? जल्दी से बताइए। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा आकार किसका है? तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का अवरोही जो क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद है आपका दादरा नागर हवेली, फिर पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमनदीप और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उन ऑप्शंस में सबसे बड़ा है आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी के बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद दमनदीप है, फिर लक्षद्वीप है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ध्यान रखना। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मोहम्मद इकबाल ने की, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे? जल्दी से बताइए। पल्ली आंदोलन, तो पल्ली आंदोलन जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारत कला भवन कहां पर स्थित है? आराम से आप बता सकते हैं। भारत कला भवन, तो भारत कला भवन की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है, यानी कि बनारस में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन से स्थान पर है? जल्दी से बताइए। भारत की सड़क प्रणाली, तो भारत की जो सड़क प्रणाली है विश्व में कौन से स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरे, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली जो है वो अमेरिका की है। ठीक है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक हुआ? सिकंदर लोदी का शासनकाल आपसे पूछा है। तो सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? जल्दी से बताइए, अतीत के चलचित्र किस लेखक के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितने भाग पर वन यानी कि जंगल है?
तो लगभग 6.88% भाग पर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? कोंकण शक्ति किन दो देशों के बीच किया जाता है ये सैन्य अभ्यास? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और ब्रिटेन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि। तो हरित क्रांति का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताएं कि भारत में सबसे लंबी नदी। तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे लंबी नदी जो है वह है आपकी गंगा नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। तो अलेक्सी नवाल्नी जो है ये किस देश के नागरिक हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं कि किस देश के नागरिक हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रूस देश के नागरिक हैं ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह किसका है? यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, माफ कीजिएगा किसका नहीं, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का। आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो किसको जाना जाता है मैन ऑफ पीस के नाम से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री को, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन टेस्ट है ये, ध्यान रखना, गजब गजब के क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विश्व में और गेहूं में उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की? जल्दी से बताइए। तो किस देश ने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब देश ने, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? बढ़िया क्वेश्चन सर, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया? बढ़िया क्वेश्चन सर, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए फैजाबाद, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? जल्दी से बताइए। भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। तो कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रैंडरी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन और फेवरेट आप लोगों का। तो कौन थे अध्यक्ष, आराम से आप बता सकते हो। तो कौन थे प्रारूपी समिति के अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? तो किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और लास्ट क्वेश्चन, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
जीके के लिए, जीके के जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।